जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपने के साथ में एंजॉय कर पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और आज जो आपको संदेश मिलने वाला है वो दिव्य लोक से आपके लिए संदेश प्राप्त होगा आपको, क्योंकि आज का जो रीडिंग का विषय है वो कुछ ऐसा ही है। तारा मंडल में आपको लेकर चर्चाएं हो रही हैं दिव्य आत्माओं के बीच, क्योंकि आप एक साधारण इंसान नहीं है, एक दिव्य सोल है जो तारा मंडल से आई हुई सोल है। और जो आपके अपने हैं तारा मंडल में, जैसे कि आप वहां से आई हुई एक स्पेसिफिक सोल है, तो आपके विषय में क्या चर्चाएं चल रही हैं देखेंगे आज। क्या बात है गाइस, आप सभी शिव शक्ति चैनल को पहचानती नहीं है या इसके बारे में जानती नहीं है। आई होप कि आप पहले से इस चैनल को जानते हैं। ये चैनल पहले भी आपका था, आज भी आपका है और आप पहले भी इसमें जुड़े थे। हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, लेकिन पहचानिए ये चैनल वही है जो पहले था। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसकी वजह से यह माता रानी की इच्छा ही समझिए, ऐसी कुछ दिक्कतें आई। माता रानी ने ही ये चैनल आप लोगों के लिए तैयार करवाया और कहीं कुछ ऐसा हो गया जहां वो चैनल अपने आप जो है डिलीट हो गया, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब ये समझिए कि ये चैनल आपके लिए फिर से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले भी मैं 2 चैनल चलाती थी, तो ये भी मेरा ही चैनल है माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। अब मैंने वही चैनल फिर से स्टार्ट कर दिया है जिससे आप जुड़े हुए थे, कि आपको लगे कि आपका अपना चैनल आपसे दूर नहीं हुआ है। सो प्लीज गाइस, आप सब मुझे सपोर्ट करें ऐसे समय में, क्योंकि यहाँ मैं लोगों को माता रानी की निमित्त बनकर अच्छे मैसेज प्रोवाइड कर रही थी, अच्छी राह पर चलने के लिए कह रही थी। तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, जिनकी वजह से कुछ ऐसी, आप आई होप कि भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी चीजें मेरे लिए की गई जिससे मेरा चैनल बंद हुआ। बट कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। पहले भी मेरे 2 चैनल थे। शिव शक्ति चैनल अगर दूर हो भी गया तो माँ काली चैनल मेरा था ही, जिस पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब ये वही चैनल है जिस पर आपको वीडियो मिल रहा है और आप सुन पा रहे हैं। लेकिन वही नाम अगर आपको अट्रैक्ट करता था, वही चैनल आपको अट्रैक्ट करता था, तो वह चैनल भी मेरा था और यह चैनल भी मेरा है। इसीलिए मैंने शिव शक्ति नाम ही माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल को दे दिया है, क्योंकि वो दोनों चैनल मेरे थे। कि आपका सपोर्ट मुझे मिले। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगी और कैसे आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊंगी और वीडियो बना पाऊंगी। तो आप सबको भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि कुछ बुरी शक्तियां, बुरे लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं किसी का अच्छा, किसी का भला या कोई धर्म कार्य करना, जो मैं अपने शिव शक्ति चैनल के माध्यम से कर रही थी, लोगों को अवेयर करने का काम कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद था, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं या मतलब बुरे प्रभाव में फंसे हुए। तो ऐसा कुछ जरूर उन्होंने मेरे लिए किया जिससे शिव शक्ति चैनल मेरा खत्म हो गया।
आप काली क्रियाओं पर भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं दिन रात रीडिंग करती हूँ। ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं और मुझे पता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं डियर, लेकिन प्लीज़ आप अपने धर्म पर चलना मत छोड़िएगा, चाहे फिर कितनी भी परेशानी आए। और यहाँ पर जो मैसेज आपको मिलते हैं वो माता रानी की इच्छा से ही मिलते हैं। उनकी इच्छा होगी तो फिर से ये चैनल ग्रोथ करेगा, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। आप लोगों ने ही पहले भी मुझे बनाया था और आप भी आज भी मुझे बना सकते हैं। तो रीडिंग करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं वीडियो तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है गाइस आपके लिए कोई भी रीडिंग लेकर आने के लिए, क्योंकि मैं पहले से अपने अपनों से बहुत ज़्यादा आहत हुई हूँ। आप लोगों का प्यार ही है जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। सबसे पहले आप अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, प्रणाम कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय माता दी। राधे राधे। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। हे मॉम जी गाइड कीजिएगा इस रीडिंग में, मेरे गार्जियन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा इस रीडिंग में। मेरे कलेक्टिव के लिए जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है दिव्य लोक से, प्लीज उन तक पहुंचाइए मुझे माध्यम बना। तो आज की रीडिंग का जो विषय है, तारामंडल में चर्चा हो रही है आपको लेकर। आप विषय बने हुए हैं चर्चा का दिव्य आत्माओं के बीच। दिव्य आत्माओं के बीच में जो चर्चा चल रही है आपको लेकर, आप उनकी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो क्या चर्चा चल रही है दिव्य लोक में, तारामंडल में? तारामंडल एक दिव्य लोक है जहां पर आपको लेकर आत्माओं के बीच जो स्पेसिफिक सोल है उनको लेकर कुछ बातें चल रही हैं। आप जैसी सोल, मेल फीमेल जो भी है, क्या चर्चा चल रही है तारामंडल में, दिव्य लोक में, आत्मा लोक में? मेरे व्यूअर्स को लेकर क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं? बात हो रही थी दिव्य लोक, तारामंडल की, आत्माओं के बीच। तारामंडल में जो दिव्य आत्मा है उन सभी के बीच आप चर्चा का विषय बने हुए हो। आपकी चर्चाएं चल रही है और ये कार्ड पहले ही, सबसे पहला कार्ड द स्टार कार्ड आया है। तो चर्चाओं का विषय आप क्यों बने हुए हो? यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये है
वहाँ ये बातें चल रही हैं उन सभी दिव्य आत्माओं के बीच में आपको लेकर, कि आपको यहाँ पर किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए भेजा गया था इस धरती पर। आप यहाँ लोगों को नर्चर करने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, आपका एक बहुत ही प्यारा सा नर्चरिंग स्वभाव, नर्चरिंग नेचर है जो सबको बहुत भाता है। और आप एक अलग ही सोल हो जिसके अंदर कोई दिखावा नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है ढकोसलेबाजी नहीं है, जो भी है क्लैरिटी के साथ आपका अपना है, आपका बिहेवियर जो लोगों को बहुत पसंद आता है। आप हमेशा लोगों की केयर करते हो, हमेशा लोगों का ध्यान रखते हो, जो भी मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पर मुझे फीमेल नजर आ रही है, फीमेल हो सकती हैं। आप अपने से ज़्यादा हमेशा लोगों के बारे में मतलब ज़्यादा सोचती होंगी, या फिर आप इतनी ज़्यादा केयर करती हो कि आप अपना ही ध्यान रखना भूल जाती हैं। एकदम ऐसा नेचर है आपका जैसे माँ प्रकृति का होता है। मदर नेचर कैसे हम सभी का ध्यान रखती है, हमारी ज़रूरतें की मतलब जिस जिस चीज़ की होती है हमें वो मतलब प्रोवाइड करती हैं, फल फूल नदियाँ जल, ठीक है, ये सब कौन देता है? माँ प्रकृति। तो वैसे ही आपका नेचर है। आप पक्षियों को बहुत प्रेम करते हो, उनको दाना डालते हो, उनके लिए पानी रखते हो भरकर। गर्मियों के दिनों में आपको चिंता रहती है कि कैसे पक्षियों को भी कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए। आप मतलब सभी का बहुत ध्यान रखते हो। एक ऐसी सुनो। दूसरा, आप जो चर्चा का विषय बने हुए हैं तारामंडल में, दिव्य लोक में, आत्माओं के बीच, वहां ये चर्चा भी आपके लिए चल रही है कि आपको एक बहुत ही ज्यादा खास और यूनिक शक्ति मिली हुई है। आपके अंदर वो जो शक्ति है, एक देवी वास करती है, एक देवी आपके अंदर बैठी है। आपके हार्ट चक्रा में एक देवी का वास है जो हमेशा आपके हर सवाल का जवाब देती है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह देती है, हर बार वो आपको गाइड करती है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन पावर। भीतर की देवी, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पर भीतर के देवी की जागृति हो चुकी है। वो देवी ही आपको सारी सलाह देती है और गाइडेंस देती है। यहाँ पर यही चर्चा चल रही है तारामंडल में आपको लेकर। लेकिन फिर भी एक नेगेटिव साइड भी नजर आ रहा है मुझे आपका। वो नेगेटिव साइड क्या है कि कुछ नेगेटिविटी आपको घेर लेती है जो आपकी इंट्यूशन पर आपको बिलीव नहीं करने देती। आप बहुत ही रहस्यमयी पर्सन है, जो भी है मेल फीमेल, आपकी इंट्यूशन पावर पर, आपकी गट फीलिंग पर वो आपको बिलीव नहीं करने देती, वो नेगेटिविटी। और ये नेगेटिविटी क्या है? ये नेगेटिविटी है जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका जो ऑरा है वो नेगेटिव है। आप कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं, या तो उनकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है और आप अपनी इंट्यूशन को ना सुनकर उन बातों पर गौर करने लगते हो। और यही नेगेटिविटी आपको अपनी इंट्यूशन से दूर करती है, कंफ्यूज करती है, आपको डिसीजन नहीं लेने देती है। हाँ, ऐसा जरूर है कि आपका एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड है कि आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर मायूस हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये बातें आपके लिए चल रही हैं। आपको फेथ रखना चाहिए अपनी शक्तियों पर, अपनी पावर्स पर, कि आप कितने यूनिक पर्सन हो, जो भी मेल फीमेल हैं, कि आप सब कुछ कर सकते हो अपनी कोशिशों से। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाए, बट आपको पूरा ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, खुद पर बिलीव करना होगा।
क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपकी कोशिशों का रंग कभी ना कभी जरूर आएगा और कभी ना कभी आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। आपको निराश नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको कोशिश करते रहना है। एक दिन जरूर आपने जो बीज बोए हैं उसका पौधा उगेगा भी और उसमें से फल भी मिलेगा आपको। ये बातें यहाँ पर दिव्य आत्माओं के बीच हो रही है तारामंडल में आपको लेकर, कि आप कुछ चीजों को लेकर अभी बहुत ज्यादा निराश हो, मायूस हो और आपका एक जो है नेगेटिव साइड बाहर आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। हालांकि आप एक स्टार सीड सोल हैं। तारामंडल में जब आपके लिए बातें हो रही हैं, आप चर्चाओं का विषय बने हुए हो, तो समझ जाइए कि आप कैसी सोल हैं। पेज ऑफ कप्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि अभी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग ना हो, कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आप कमजोर रहेंगे। लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग बन पाएंगे, लेकिन आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है। मतलब यहाँ पर मैं आपके ओवर इमोशनल देख रही हूँ, आपको होते हुए ओवर इमोशनल होते हुए देख रही हूँ। कुछ चीजें आपसे छूट ना जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूट ना जाए जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। थोड़ा समझदारी से, मैच्योरिटी से आपको काम लेना होगा इन परिस्थितियों के बीच जो अभी आपके जीवन में चल रही हैं। क्योंकि द वर्ड कार्ड, आप सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, एक शेर की तरह, एक शेरनी की तरह। इतना करेज है आपके अंदर, जितनी प्योरिटी है उतना ही करेज भी रखते हो आप, उतना ही शातिर माइंड है आपका, अगर आप उसे यूज करना चाहे तो। आपने अपनी सोल की शक्ति को पहचाना ही नहीं। आप शून्य से शुरुआत करके विक्ट्री तक पहुंचने वाले इंसान में से एक हो, एक ऐसे पर्सन। मतलब द वर्ल्ड कार्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको आप अचीव ना कर पाए। तो ये चर्चाओं का विषय बने हुए हैं आप तारामंडल में। दिव्य आत्माओं के बीच आपके लिए चर्चा चल रही है। जय माता, राधे राधे। जय माता दी, राधे राधे। हम्म। कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की तो नजर है आपके ऊपर। यहाँ पर मुझे कैट दिखाई दे रही है। कैट के रूप में ये एक नेगेटिविटी है जो आपके आसपास है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पा रही है क्योंकि कोई तो कवच मिला हुआ है आपको। आप प्रोटेक्शन लेकर ही बैठे हैं किसी न किसी शक्ति का। कोई पावर तो है आपके पास जो आपकी सुरक्षा कर रही है। भले ही आपका ध्यान ना हो इन चीजों पर, लेकिन कोई पावर, कोई शक्ति ऐसी है जो आपका प्रोटेक्शन कर रही है इस नेगेटिविटी से। ये हर पल आपको देखती है, इसकी नजर आपके ऊपर हमेशा टकटकी लगाकर बनी रहती है। ये शैतान है। सुना आपने गाइस, ये एक शैतान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं भी आपको शुरू में बता रही थी अपने लिए। आई होप कि आपको इन चीजों पर बिलीव है या नहीं है, बट ये चीजें सही है। जो धर्मात्मा लोग होते हैं, सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं, कभी उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता और ईश्वर को मानते हैं, एक अच्छी राह पकड़ने वाले, अच्छी राह पर चलने वाले लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शैतानी शक्तियां उनको कमजोर बनाने की कोशिश करती है।
तो यही शैतानी शक्ति आपको कमज़ोर बना रही है इस समय। और अगर मैं बताऊं तो इमोशनली आपको बहुत कमज़ोर बनाया जा रहा है। एक शैतान है जो हर पल आपको देख रहा है। एक शैतानी शक्ति आपके मन पर कब्जा करना चाहती है, आपको कमज़ोर बनाना चाहती है। इसी वजह से आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे पाते हो और मायूस हो जाते हो। जो काम आप कर भी रहे हैं तो उसे कर नहीं पाते हैं, खुद से ही अपने काम को रोक देते हैं या वो खुद रुक जाता है। ऐसा कुछ हो जाता होगा। तो ये शैतानी शक्ति है, ये भले ही आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रही है क्योंकि आपके पास एक पावर है। ये माँ दुर्गा की पावर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे शेर नजर आ रहे हैं, सिंह नजर आ रहे हैं। तो यही है आपकी स्ट्रेंथ जो आपकी रक्षा कर रही हैं इस शैतान से, माँ दुर्गा। इस वजह से ये आपको क्षति नहीं पहुंचा पा रही है, बट ये दूर से ही आपके माइंड को डाइवर्ट जरूर कर देती है, आपको नेगेटिव जरूर बनाती है। ये जो कैट दिखाई दे रही है, ये कैट के रूप में एक बहुत ही भारी शैतानी शक्ति है जो आपके आसपास, मतलब आपके आसपास से मेरा मतलब है आपसे 10 कोस की दूरी पर है, लेकिन वहीं से ये अपना नजर बनाए हुए है आपके ऊपर, आपको देख रही है, लेकिन किसी शक्ति से डरती है, ये आपके पास आ नहीं सकती। दूर से ही अपनी शक्तियों से आपके माइंड को नेगेटिव करती है, ये आपके मन को कमजोर बनाती है। ये बात यहाँ पर तारामंडल में चल रही है दिव्य आत्माओं के बीच में, क्योंकि आप स्वयं भी एक दिव्य आत्मा हो, एक दिव्य सोल हो, जिसको यहाँ पर किसी उद्देश्य के लिए ही भेजा गया था। एक उद्देश्य, एक पर्पस आपको दिया गया था, तभी तो आप एक स्टार सीड हो जिनको चूजन वन कहा जाता है। तो डेफिनेटली आपके साथ ये चीजें हो रही होगी, बट आपको कमजोर नहीं बनना है। ईश्वर हमेशा आपको अपने हाथों में संभाल कर रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉइन उन्होंने उठा रखा है, संभाले हुए है, वैसे ही आपको उन्होंने संभाला हुआ है। आपकी सुरक्षा को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि आपकी सुरक्षा में कोई अड़चन ना आए। लेकिन कुछ समय के लिए आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, सही समय आने पर आपकी ग्रोथ जरूर होगी। यही चर्चा चल रही है आप लोगों के लिए। गाइस, जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वही सेम चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। ऐसे ही मुझे भी निराशा ही हाथ लगी है। अभी मैं फिर से इस चैनल पर मेहनत कर रही हूँ। जो मैंने 7 महीने पहले ये चैनल, सॉरी 7 महीने पहले नहीं, ऑलरेडी मैं डेट भूल रही हूँ। एक्चुअली ये दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, जब मेरा शिव शक्ति चैनल भी था। तो मैंने ये माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल स्टार्ट किया था। फिर कुछ टाइम तक तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किए, बट मैं 2 चैनल एक साथ नहीं चला पा रही थी, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था और ओनली मैं शिव शक्ति पर ही अपनी वीडियो अपलोड करती थी। लेकिन देखिए, ईश्वर की भी क्या माया है। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कुछ ईश्वर की माया है, कुछ शैतानों की, जो नहीं चाहते थे कि वो चैनल ग्रोथ करे, आप जैसे लोगों को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का हौसला मिले, यहाँ से आपको कुछ मैसेज रिसीव हो। और मैं कल्कि माधव के लिए भी बहुत से मैसेज देती रहती थी उस चैनल पर, क्योंकि मैं ऐसी धारा से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे ही लोगों ने ये सब किया, जिससे वो चैनल बंद हो गया। फिर से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, नई उम्मीद, एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ में कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे। मैं वही हूँ, आप भी वही हैं। बस चैनल का थोड़ा, वो पहला चैनल था, ये सेकंड चैनल। अब मैंने आपकी खुशी के लिए वही नाम मैंने फिर से रख दिया है जो आपको पसंद था। तो ये टावर का कार्ड जो आया है, अचानक से बिजली गिरना,
परेशानियों की अचानक से दिल दहल जाना, ऐसी दिक्कतें कि जिसको सहन ही ना कर पाए, ये आपके साथ जो हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि आपको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ तक आपकी सीमा है कि आप धैर्य रख सकते हैं अपने आप को इस कठिन समय में। वही चीजें जो है आपके साथ हो रही हैं, ऐसी ही चीजें मेरे साथ भी हुई, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, आप लोगों के सहारे, कि मेरी मेहनत कभी ना कभी मुझे उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। वही मैसेज आपके लिए है कि आप एक दानी और बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी है, और आपका दान पुण्य कभी भी बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आपने जो इतने प्रयास किए हैं, जो लोग यहाँ पर आए होंगे और जिनको भी ये वीडियो मिला है, तो वो साधारण लोग नहीं होंगे, वो एक स्टार सीड होंगे, चूजन वन होंगे, जिनके विषय में चर्चा चल रही है तारामंडल में। स्टार स्टार जो एक स्टार लोक होता है ना, एक स्टार डायमेंशन जो होता है, वहां पर आपके लिए चर्चा चल रही है दिव्य लोक में, कि आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। आप एक धर्मात्मा दानी इंसान हैं, जो लोगों का ख्याल रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, नर्चरिंग करते हैं सबको, तो इसीलिए आप चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। जीवन में अच्छा समय और बुरा समय सबके साथ ही आता है, लेकिन उस पे हमें टिके रहना चाहिए। ये मैसेज आपके लिए भी है और शायद मेरे लिए भी है, क्योंकि ये दौर मेरे साथ भी चल रहा है गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपको भी आपके ईश्वर का सपोर्ट जरूर मिलेगा। हम जैसी वाइब दूसरों को देते हैं, वैसी ही हमें यूनिवर्स में रिटर्न मिलती है, वापस मिलती है। तो आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, आपके प्रयासों को देखा जा रहा है, और वो विफल नहीं होगी। आपने जो इतनी मेहनत की है, उसकी मंजिल भी जरूर मिलेगी। हो सकता है कुछ हेल्थ इशू आप लोगों को हो रहे होंगे, आपके बैक में अगर आपको पेन हो रहा है, या आपके पैरों में आपको पेन हो रहा है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आपको हो सकती है। चलिए, अब मैं कुछ ऑरिकल कार्ड से भी मैसेज निकाल लेती हूँ आप सभी के लिए। तारामंडल में जो चर्चाएं चल रही हैं आपको लेकर, क्या विषय है, क्या बातचीत हो रही है वहां दिव्य आत्माओं के बीच तारामंडल में, आपको लेकर क्यों आप चर्चाओं का विषय बने हुए हो, जो भी कलेक्टिव यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं। एक शुरुआत करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर से आपको एक नई शुरुआत करनी होगी, एक न्यू बिगनिंग करनी होगी। 9 नंबर आपके लिए आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा कार्ड नहीं लेंगे गाइस, हम ऑलरेडी रीडिंग हो चुकी है। देखिए, शैतानी शक्ति ने आपको घेरा है, जो आपके पास तो नहीं आ पा रही है, शैतान, और वो बहुत ही ज्यादा बलशाली शैतान है, एक रावण की तरह। उस शैतानी शक्ति से बचने का उपाय जो है आपके लिए, जो आपको स्ट्रांग बनाकर रखेगा, साथ में ही आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा, वो है हनुमान जी। 9 नंबर, आपको स्ट्रांग बनकर रहना है, जैसे एक पर्वत, एक पहाड़, उसको कोई भी नहीं हटा सकता है अपने मकसद से, वैसे ही आपको स्ट्रांग बनकर रहना है। ये समय है आपकी धैर्य की परीक्षा का, क्योंकि शैतानी शक्तियां जो है अपनी चरम पर हैं, जो आपको प्रभावित करती रहेंगी और कर भी रही है, लेकिन हनुमान बाबा जो हैं आपको निभाते रहेंगे,
उन चीज़ों से आपका जो है रक्षा कवच बनकर आपकी सुरक्षा करते रहेंगे, आपको स्ट्रांग बनाते रहेंगे एक पर्वत की भांति। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 9 नंबर बन रहा है क्योंकि ये 18 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ 18 नंबर आपको बता रहा है कि आपको स्ट्रांग बनकर रहना है, हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ना है, आपको हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना ही करना है, जो आपको एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल एक पर्वत की तरह। और यकीन मानिए अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होने लगेगी, ये शैतानी शक्ति दूर चली जाएगी। अरे वाह, यहाँ पर देखिए मैंने आपको जब ये वाला कार्ड दिखाया था, ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर पहले ही बताया था कि एक शैतानी शक्ति की नजर है आपके ऊपर, जो आपसे 10 कोस दूर है। लेकिन 10 कोस से मेरा मतलब है 10 कोस दूर तो है, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली है कि वहीं से आपको देख रही है, वहीं से आपके माइंड को डाइवर्ट भी कर देती है, लेकिन वो आपको छू नहीं सकती, आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर कई शक्तियाँ आपका प्रोटेक्शन कर रही हैं। गणेशा है जो आपके माइंड को नेगेटिव नहीं होने देते हैं, उनकी पॉजिटिव वाइब और उनकी ब्लेसिंग से आपका माइंड थोड़ी देर के लिए नेगेटिव तो होता है, बट थोड़े टाइम बाद फिर सही भी हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन फिर आपकी अंतर चेतना आपको फिर से पॉजिटिव बना देती है। तो श्री गणेशा है जो आपको समर्थ बना रहे हैं और आपके सपोर्ट में हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी शक्ति है माँ दुर्गा, जग जननी माँ दुर्गा, जैसे उन्होंने असुरों का संहार किया था सही समय आने पर, जब रात बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि उजाला भी बहुत जल्दी ही होगा। बस जब गहरी रात का बीतने का समय होता है, वही समय हमें धैर्य रखने का भी होता है, एक नई शुरुआत का, एक नए उजाले का, एक नए प्रकाश का। तो माँ दुर्गा की ये ब्लेसिंग है, माँ के नेत्र हर समय आपको देख रहे हैं और वो हर समय आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है? क्या माँ का प्रतीक आपको त्रिशूल नजर आ रहा है? या फिर आपको ड्रीम्स के जरिए माँ के सिंहराज के दर्शन हो रहे हैं, मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं? ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा हर पल आपके साथ है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया, ऐसी कोई शक्ति है जो आपको कवच दिए हुए है, जिसकी वजह से वो शैतानी शक्ति आपके पास नहीं आ पा रही है और वो आ भी नहीं पाएगी। हाँ, लेकिन वो दूर से आपको प्रभावित करने की, कमजोर करने की कोशिश जरूर करेगी। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, अगर आपके पास में या आपके घर में माँ दुर्गा का अगर त्रिशूल है तो सोते समय आप त्रिशूल जो है उसका स्पर्श अपने माथे से जरूर कीजिए, माँ दुर्गा का आवाहन कीजिए, उनको याद कीजिए और उसके बाद ही सोइए, ठीक है। क्योंकि त्रिशूल में माँ दुर्गा की पॉजिटिव शक्तियों का वास होता है और ये त्रिशूल ही आपकी सुरक्षा करेगा, आपको कोई भी गलत सपने भी नहीं आएंगे। अगर ड्रीम्स में अगर आपको कभी भी ऐसी चीजें सता रही है तो माँ दुर्गा का त्रिशूल आप उसको अपने माथे से स्पर्श कीजिए और फिर सोइए। माता रानी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ में है और ये बहुत जल्दी ही उन शैतानों का अंत भी करेंगी, जैसे उन्होंने महिषासुर का किया था। तो यहाँ पर ये शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। ये चर्चाएं चल रही हैं आप सभी के लिए जो भी इस चैनल पर आए हैं गाइस, ये चर्चाएं दिव्य लोक में चल रही है, आत्मा तारामंडल आत्माओं के बीच, क्योंकि आप भी उन्हीं में से एक स्पेसिफिक सोल हो, इसीलिए आपके लिए चर्चा चल रही है। क्योंकि आपका एक ग्रुप है और आप उस ग्रुप में से आए हुए एक स्पेसिफिक सोल है। अगर मैं यहाँ ग्रुप की बात करूं तो आपके ही
प्रजाति के, जैसे हम लोग मानव हैं, सबकी प्रजाति के लोग होते हैं, वैसे ही आप एक ऐसी सोल है, आपकी प्रजाति जो है दिव्य सोल है, सारी की सारी जो भी सोल है, क्योंकि ये सोल अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और पॉजिटिव सोल है। ये सोल जब भी धरती पर आती है तो कुछ महान उद्देश्य लेकर ही आती है। ऐसे ही इन पर प्रभु की कृपा नहीं होती और ऐसे ही इनको धरती पर नहीं भेजा जाता है। तो कुछ गिनी चुनी मतलब गिनी चुनी ऐसी सोल हैं जिनमें से आप एक हो, और आपको इस कलयुग के अंत के समय में यहाँ भेजा गया है। कलयुग का शब्द अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तो जरूर से ये कलयुग की शक्तियों का प्रभाव है जो आपके ऊपर पड़ रहा है। इससे आपको माँ दुर्गा ही उभारेंगी। तो आप निराश बिल्कुल मत होइए, हमेशा उन पर भरोसा रखिए। आप जिस प्रजाति की सोल है, आपकी प्रजाति की सोल भी आपके लिए यही चर्चा कर रहे हैं कि आपको कमजोर नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। इसीलिए आप उनकी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 7 सोल्स का एक मंडल है। सप्तऋषि भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि, अब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सप्तऋषि की सोल कैसे धरती पर आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हर युग में पाप का खात्मा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनके साथ उनके भक्त, उनके सेवक जो एक दिव्य सोल होती हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो भी अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर सप्त ऋषि मुझे नजर आ रहे हैं, सप्त ऋषि मंडल, आप उनमें से आई हुई एक सोल हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा खास है। तो ये है कुछ मैसेज आप सभी के लिए गाइस। तारामंडल में जो चर्चा चल रही है, जिसका विषय आप बने हुए हैं दिव्य आत्माओं के बीच में, तो यही सारी चर्चाएं आपके लिए हो रही हैं। आई होप कि आपको पता चला है आज की रीडिंग का जो थीम था वो क्यों ऐसा रखा गया, और आपको यहाँ से मैसेज भी प्रोवाइड हो गए होंगे। तो प्लीज फिर से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए किसी भी नए वीडियो का, और आप सबसे पहले इस चैनल से वीडियो को रिसीव कर पाए। अब बने रहे मेरे साथ, फिर किसी रीडिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये रीडिंग पूरी तरह से समझ में आएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। जय माता दी।